हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग इस समय सीबीएसई बोर्ड 2024-25 पेपर कोड 6521 का स्टडी कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन यानी सेक्शन डी पर हम लोग इस समय हैं। आइए उसके 32 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या जा रहा है कि आपको इंटीग्रेशन मेथड का यूज करना है। हमारे पास रीजन है y इज 5x + 2 है और x एक्सिस और ऑर्डिनेट एक्सिस -2 एंड 2 के बीच में हमें बताना है एरिया क्या होगा। सबसे पहला काम दोस्त कि जो हमको लाइन दिया गया है उस लाइन का सबसे पहले हम यूज करेंगे, जो कि लाइन है हमारे सामने y इज 5x + 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे दोस्त। यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ y। अब ग्राफ कैसे खींचते हैं आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला काम होगा, पहले x की वैल्यू यहाँ रख दे, जो y का वैल्यू आएगा यहाँ रख दीजिएगा। अगला टर्म y की वैल्यू 0 रख दीजिए, x की जो वैल्यू आएगा वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद इस ऑर्डिनेट की भी वैल्यू फाइंड कर दीजिए दोस्त। -2 रखिए यहाँ -2, तो -10 अब +2 मिलेगा -8 होगा। अब इस 2 को रख दीजिए दोस्त, तो अगर 2 रखते हैं तो 10 + 2 जो होगा ये 12 बन जाएगा दोस्त। अब इसका आप यूज करना है और ग्राफ खींचना है इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का। हमने यहाँ ग्राफ ऑलरेडी आपके सामने दिखा चुके हैं, यही ग्राफ बनने वाला है। अब करना आपको इतना है दोस्त, हमें इसी की ग्राफ बनाना है। अगर ग्राफ में आपको प्रॉब्लम हो रही है मेरे दोस्त, सबसे पहले इस लाइन को खींच लीजिए। खींचने के बाद जो -2 है और 2 है दोनों पर वर्टिकल लाइन ड्रा कर दीजिए। जहां वो स्ट्रेट लाइन को कट करेगा, कहां करेगा ये भी यहाँ आपको बताया गया है कि अगर -2 वाली वैल्यू को देखेंगे तो y वहां -8 दिखाएगा, अगर 2 रहेगा तो y की वैल्यू 12 को टच करेगा। इसका यूज करते हुए बना दीजिए जो ग्राफ बनेगा। यहाँ बनाने के बाद दोस्त परेशान ना हो, आपको ग्राफ पेपर मिलता है। आप ये जो भी ग्राफ है ये रफली हमने ड्रा कर रखा है, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा अच्छी तरीके से, उस पर बिल्कुल ये सही ग्राफ बनेगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है 2 पार्टों में डिवाइड है दोस्त। एक ABC जो कि निगेटिव पार्ट में है और एक है BDE जो CDE है जो कि पॉजिटिव पार्ट में है दोस्त। तो आप एरिया में जानते हैं जो नेगेटिव में रहता है वहाँ मॉडुलस का यूज करते हैं और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वहाँ पर मॉडुलस का यूज नहीं करते हैं। तो अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो हमारे सामने 2 पार्ट में ये रीजन डिवाइड है। पहला पार्ट है ABC, एरिया ऑफ रीजन ABC प्लस एरिया ऑफ रीजन CD। अब दोस्त इसको मैं ये कह देता हूं, चूंकि ये निगेटिव पार्ट में है तो यहाँ मॉडुलस का हम यूज करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे पहले। तो इसका यहाँ पर जो पॉइंट आप देख रहे हैं -2 है और C पर जो पॉइंट है दोस्त आप यहाँ देख लीजिए, ये आया है -2/5। ये होगा YDX प्लस पॉजिटिव पार्ट का ये C से D वाला, तो C का है 2/5 माइनस, और जो D का आप देख रहे हैं पॉइंट वो 2 है। यहाँ पर
y dx लिख देंगे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप इस फार्मूले को जरूर जानते होंगे। ये जो आप y देख रहे हैं, यहाँ जो y आप देख रहे हैं, ये यहाँ लाइन का इक्वेशन हमें यूज करना है दोस्त, कुछ करना नहीं है मेरे दोस्त। बस वैल्यू रखिए, इंटीग्रल कीजिए, यही इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ये -2 से 2 - 2/5, y की वैल्यू देख लीजिए, ये है यानी मीन 5x + 2 dx -2/5 to 2, ये होगा 5x + 2 dx। अगर आप इसके इंटीग्रल को देखें दोस्त, तो 5x जो होगा 5x² 2 होगा, और 2 का होगा 2x। लिमिट हम यहाँ पे रख देंगे -2/5 -2, ये मॉडुलस है, मॉडुलस लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ भी वही इंटीग्रल बनेगा 5x² 2 + 2x। लिमिट लिख देंगे -2/5 to 2। अब इसकी वैल्यू को बस निकाल देना है दोस्त, यही इसका आंसर है। आइए मॉडुलस सबसे पहला का -2/5 लिखेंगे दोस्त यहाँ। आइए तो ये होगा 5/2, और -2/5 का जब होल स्क्वायर करेंगे दोस्त, ये हो जाएगा 4/25। इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इसको यहाँ रख दीजिए दोस्त, -4/5 -2 रखिए, ये होगा 5/2 × 4 -4। नेक्स्ट यहाँ आ जाइए दोस्त, 2 रखना है पहले, तो 5/2 × 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और 2 × 2 4 होगा मेरे दोस्त। यहाँ माइनस लगा देंगे, ये रखिए यहाँ 5/2 × 4/25 -4/5। अब दोस्त इसे सॉल्व कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। ये जो कैंसिल हो रहा है करा दीजिए। तो यहाँ आपके सामने ये 2/5 बना, यहाँ है -4/5। यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा 10 - 4। इसे देखिए, ये होगा 10 + 4। इधर आ जाइए, ये 5 होगा, ये 2 होगा, आई मीन यहाँ माइनस का यूज करेंगे। 2/5 -4/5। सॉल्व करें दोस्त, ये होगा -2/5। इसे सॉल्व करें, -6 होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट 10 और 4 में प्लस करेंगे 14 होगा। इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये होगा -2/4, लेकिन पीछे माइनस है तो माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त। अब इसे सॉल्व कर दे, 30 और 2 कुल मिला के ये होगा 32/5। इसको देख लीजिए, ये होगा 72/5। 14 5 70 + 2 72 होगा दोस्त। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्त, 32/5 + 72/5 दोनों को सॉल्व कर दीजिए। ये होगा 104/5 यूनिट। यही इसका आंसर होगा मेरे दोस्त। इंटीग्रल आपको दिया गया है, बस इसको इन जनरली इसका इंटीग्रल कर देना है। इंडेफिनिट इंटीग्रल है ये दोस्त। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्त, उसे एक बार लिख ले। अगर इसको लिखते हैं आप, ये है x² x + 1 x + 2 x² + 1 dx।
अगर इस क्वेश्चन को आप देखें दोस्त, तो इसे सॉल्व करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे जो है डिनोमिनेटर में 2 फ्रैक्शन दिया गया है, मतलब कि यहां पर इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज आपको करना होगा। जब तक ये 2 पार्टों में नहीं बटेगा मेरे दोस्त, तब तक इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। तो इसका हम सॉल्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्त। यहां लिख देंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, जो है क्वेश्चन लिख लीजिए जैसे है बिल्कुल। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हैं दोस्त, तो इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा a बाई एक्स प्लस 2, चूंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्त, इसका आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप आप इसको कंसीडर कर लेंगे, ऐसे लिख देना है। अगला काम ये है दोस्त कि आप इसका एलसीएम ले ले। एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर होगा x प्लस 2। अब हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो पहला काम दोस्त, जहां जहां आप x देख रहे हैं -2 लिख दे। जैसे ही -2 लिखेंगे, पहले लेफ्ट पर आते हैं, -2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 होगा, यहां प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आ जाए, -2 का होल स्क्वायर 4 होगा और ये 1 होगा। अब -2 जैसे यहां रखेंगे दोस्त, पूरी वैल्यू 0 बन जाएगा। आई मीन ए की वैल्यू आपको मिलेगा 3/5 मिलेगा दोस्त। अब नेक्स्ट, अब जहां जहां x है मेरे दोस्त 0 रख दीजिए। लेफ्ट में आइए, जब 0 रखेंगे तो लेफ्ट में तो 1 बचेगा। राइट आइए, यहां 0 रखेंगे तो इस जगह पे a मिलेगा, ये 0 रहा तो b खत्म हो जाएगा, यानी c में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 2c मिलेगा आपको। अब a की वैल्यू को उठाइए, यहां पर लिख दीजिए, सो 1 इज 3/5 प्लस 2c। अगर 2c की वैल्यू आप निकाले, ये 2/5 होगा। अगर c की वैल्यू को आप निकालते हैं तो जो c का वैल्यू होगा 1/5 होगा। अब हमें b की वैल्यू चाहिए दोस्त। b जो देख रहे हैं आप, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, नहीं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पर है मेरे दोस्त, इसी का आप हेल्प लेंगे, कहेंगे टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेफ्ट में आ जाइए, एक्स स्क्वायर के यहां कोफिशिएंट 1 है। अगर इसको देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां ये है, एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, आई मीन यहां पर b मिलेगा मेरे दोस्त। a की वैल्यू को रख दें जो कि यहां है, ये होगा 3/5 प्लस b। यहां से b आप सॉल्व कर देंगे, अब b की वैल्यू होगा 2/5। अब इन सारी वैल्यू को उठाए और इस पॉइंट में लाकर रख दें। अगर रखते हैं तो क्या मिलेगा दोस्त, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए की वैल्यू आया है 3/5, बी की वैल्यू आया है 2/5, सी की वैल्यू आया है 1/5। यहां पर 5 एलसीएम हो जाएगा, आई मीन 2x प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा दोस्त। अब इसकी वैल्यू को उठाना है और इस इंटीग्रल में रख देना है दोस्त। आप देख रहे हैं इंटीग्रल है,
अब ये इंटीग्रल यहां 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा दोस्त, तो आप इसका यूज करें। तो अगर आप इंटीग्रल में रखते हैं तो एक पार्ट आएगा 3/5 x प्लस 2 dx, और नेक्स्ट होगा 2x प्लस 1 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx होगा। कांस्टेंट जो होगा बाहर निकल जाएगा, ये बनेगा dx बाई एक्स प्लस 2। अब इसको देखें, अगर इसे देखें तो इजिली ये 2 इंटीग्रल में डिवाइड हो रहा है, इसको आप डिवाइड कर दे। तो अगर डिवाइड करते हैं तो ये होगा 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां आ जाइए, यहां भी 5 बाहर निकल जाएगा, ये होगा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस पॉइंट पर आइए दोस्त, डिनोमिनेटर को आप t मान दे। अब जैसे इसे t मानते हैं तो 2x dx की वैल्यू dt बन जाएगा। अब ये वैल्यू ऊपर रख दे, यहां देखें इसका इंटीग्रल जो होगा 1/x आई मीन log t होता है, क्या आ जाए, जैसे ये वैल्यू रखेंगे यहां dt होगा, ये t बनेगा। इस पॉइंट पर आ जाए, ये 1/x स्क्वायर प्लस 1 है जो कि tan इनवर्स x बनेगा। अब इसके आगे की वैल्यू को लिखेंगे हम, सो log x प्लस 2 1/5 1/x का इंटीग्रल जो होता है दोस्त ये log t होता है। इसके बाद ये जो वैल्यू है जैसे है आप वैसे लिख देंगे इसे। अब बस अभी t की वैल्यू को रख देना है, यही इसका आंसर है दोस्त। ये रहा x प्लस 2, t की वैल्यू जो है आप लिखे, जो t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और यहां पर जो जैसे है वैसे लिख दीजिए, यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। 34 का क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 34 में 2 क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये 2 में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों बताऊंगा मेरे दोस्त। आइए 34 के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर 34 के ए पार्ट को आप देखें, ये 3D का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया है 2 लाइंस के बीच का, यही हमें बताना है कितना होगा। और सेकंड क्वेश्चन ये भी 3D स्ट्रेट लाइन का है मेरे दोस्त, तो दोनों एक ही एरिया का क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले ए पार्ट को देखते हैं। तो हमें जो लाइन दिया गया है मेरे दोस्त ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है। हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को वेक्टर फॉर्म में पहले चेंज कर लेंगे, और इसके बाद तब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा काम, हमारा एम यही है कि बस इसे हम वेक्टर फॉर्म में पहले चेंज करेंगे। सो चेंज द स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। बदलिए दोस्त, तो पहली लाइन होगा हमारा आर। अब इसे देखिए ध्यान से, जो है पॉइंट है दोस्त वो ए बनता है, जो हमारा पॉइंट है वो ए बनता है दोस्त, और जो नीचे की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। आई मीन कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये फार्मूला लगाइए तो x1 y1 z1 ही हमारा ए पर आता है, तो ये बनेगा यहां से माइनस आई जे, और ये होगा 9 के प्लस लेमडा, फिर नीचे की वैल्यू दोस्त 2i जे माइनस 3 के। अब सेकेंड को आइए दोस्त, यहां पर ये होगा आर इजकल टू 3i
माइनस 15j प्लस 9k, यहां एक अदर कांस्टेंट लेंगे म्यू 2i माइनस जे प्लस 5k। अब जो हमारा वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन होता है दोस्त, वेक्टर आर इज वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी होता है, इसका हम कंपेयर करके यहां से इनकी वैल्यू को लिखेंगे दोस्त। सबसे पहले a1 क्या होगा दोस्त, a1 है पहले वाला, आई मीन आई प्लस जे प्लस 9k। लेमडा का कोफिशिएंट जो होता है दोस्त इसे b1 कहते हैं। सो 2i प्लस जे माइनस 3k। a2 की वैल्यू ले 3i 15j 9k, b2 2i 7j 5k। पहला काम है दोस्त कि हम पहले a2 माइनस a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। a2 का मतलब है दोस्त ये आपके सामने है, यही है a2। सो 3i 15j 9k, a1 है माइनस i प्लस j प्लस 9k। अगर आप इसकी वैल्यू लिखे तो 3 में 1 होगा प्लस जो कि 4i होगा, माइनस 15 माइनस 1j माइनस 16j होगा, 9 में से 9 कैंसिल हो जाएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्रम में दोस्त अब हमें b1 क्रॉस b2 की वैल्यू चाहिए, टू वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए दोस्त, जो कि डिटर्मिनेंट के रूल से हम इसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं वेक्टर एनालिसिस में जरूर आप इसे सीखे होंगे। तो b1 जो वेक्टर आप देख रहे हैं इसके कोएफिशिएंट को लिख दे 2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3। b2 देखें 2 माइनस 7 5, 2 माइनस 7 5। अब इसके एक्सपेंड कर दे दोस्त, जैसे ही एक्सपेंड करेंगे आप ये होगा 5 माइनस 21, ये होगा माइनस जे 10 प्लस 6 के माइनस 14 प्लस 6 के ये है दोस्त। ऐसे तो माइनस 14 और माइनस 2 होगा मेरे दोस्त, देखिए इसे कि इसे होगा माइनस 14 माइनस 2 जे, तो 10 प्लस 6 आई 5 माइनस 20 से सॉल्व कर दे दोस्त। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा माइनस 16i, यहां होगा 16j, यहां होगा 16k होगा दोस्त। अब नेक्स्ट क्रम में इसका हमें मॉडुलस चाहिए, 16 का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर करेंगे दोस्त प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस ही लिखा हूं। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 16 अंडर रूट 3 आएगा दोस्त। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए दोस्त, ये होता है a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस होल का मॉडुलस। बस दोस्त इसी में रख दीजिए, यही इसका आंसर है। आइए करते हैं साहब, HD आई मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आई a2 माइनस a1 आपके सामने है, ये है 4i
माइनस 16J, B1 क्रॉस B2 आपके सामने है, माइनस 16I माइनस 16J माइनस 16K। B1 क्रॉस B2 का जो मान होगा वो 16√3 होगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, माइनस 64 ये होगा प्लस 256 के तो है नहीं जो कि 0 बन जाएगा, ये होगा 16√3। सॉल्व कर दीजिए, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, 15 में से 6 जाएगा 9 होगा, ये 1 होगा, यहां पर 16√3 है। अब मॉडुलस ले लेंगे, पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 1922/16√3 दोस्त। अब इसे कैंसिल करा दे, 4 से हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 8 32, 4 से भी ये हो जाएगा 1 2। अब ये हुआ 12/√3, नीचे ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 4√3 यूनिट होगा दोस्त। अगर दोस्त गलती से आपसे इतना ही छूट जाता है, ये तो यहाँ भी लिखते हैं तो भी इसका कंप्लीट नंबर आपको दिया जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। कम से कम आपको स्टेप तक जरूर आना पड़ेगा। थे दोनों में से कोई एक ही करना है। आइए उसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्त स्ट्रेट लाइन का है। कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है, उसका यह लाइन एल पर इमेज बताना है हमें, जो कि लाइन आपके सामने है। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ए डैश लाइन का इक्वेशन बताना है, इसके साथ साथ परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन पर बताना है पॉइंट ए का। अगर आप स्ट्रेट लाइन दोस्त पढ़े हैं, ये उसी का क्वेश्चन है। आइए मैं पूरी प्रयास कर रहा हूं आपको ये जनरल तरीके से बता सकूं। आइए समझते हैं। सबसे पहला काम है दोस्त, जो हमारा पी पॉइंट है, जो ए पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको यहां पर लिख दें 2 1 2। यहां पर ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन एल है, जो उसका इक्वेशन ये है। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यही है ए डैश। इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूं पी है। सबसे पहला काम दोस्त हम ये करने जा रहे हैं, जो हमारा इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं। यानी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगेन रीराइट। कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है दोस्त। आइए x माइनस x1 अपॉन ए, आई का कोफिशिएंट मतलब 1, y माइनस y1 अपॉन j का कोफिशिएंट जो कि -1 है, z माइनस z1, z1 जो है 2 है, यहां पर k की जो कोफिशिएंट है वो लिख देंगे दोस्त। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि जो इक्वेशन हमको दिया गया है, हमने उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया कि इसको हमने एक कांस्टेंट कंसीडर कर ले रहा हूं दोस्त, मान ले रहा हूं t है।
सो इसका मतलब हुआ एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल, मतलब ये है दोस्त, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हम लिखने जा रहे हैं। क्या होगा दोस्त, एक्स की वैल्यू यहां से निकाले जो कि t+4 होगा, यहां से निकाले -t+2, ये देखिए -t+2 होगा दोस्त। सो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि इस p के कोऑर्डिनेट को लिख दिया दोस्त। अब करना बस इतना सा है, हमें इस एपी लाइन का डीआरएस निकाल देना है दोस्त। सो डीआरएस ऑफ लाइन एपी, ए का भी कोऑर्डिनेट पता है दोस्त, पी का भी पता है। अगर 2 पॉइंट पता हो दोस्त, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, हमें डीआरएस बताना हो तो ये होता है x2 x1 y2 y1 एंड z2 z1 होता है दोस्त। इस फार्मूले का हम यहां यूज करेंगे। अगर हम यूज करते हैं तो क्या हमें मिलेगा दोस्त, आइए देखते हैं। तो अगर आप इस रूल को यूज करते हैं तो डीआरएस होगा x2 x1 माने t+4 में से 2 माइनस हो जाएगा दोस्त, जो कि t+2 बनेगा। -t+2 में से 1 माइनस हो जाएगा, -t+1 होगा। इसमें से अगर 2 माइनस हो जाता है दोस्त, -t होगा। अब ये जो डीआरएस है मेरे दोस्त, जो एपी लाइन है एल लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है दोस्त। सिंस लाइन एपी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, दैट इज, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है दोस्त, फार्मूला होता है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 की वैल्यू 0 होती है मेरे दोस्त। a1a2 का मतलब है ये रहा a1 b1 c1, ये रहा a2 b2 c2, इसका रिलेशन 0 होगा दोस्त, इसका आप यूज करें। सो t+2 इंटू 1 -t+1 इंटू -1, ये रहा -t इंटू -1 इक्वल टू 0, इसका यूज करें। सो t+2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें दोस्त, तो ये 3t बन जाएगा, ये 1 बनेगा दोस्त। यहां से अगर सॉल्व आप करते हैं तो t की वैल्यू -1 बन जाएगा। अब जैसे ही t की वैल्यू -1 निकलता है दोस्त, t की वैल्यू को उठाना है और हमें रख देना है इस पॉइंट में। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, t की वैल्यू यहां रखना है दोस्त, रखिए -1/3 + 4, माइनस माइनस प्लस होगा 1/3 + 2, 1/3 + 2। अब देखिए ये 12 और 12 में से 1 गया, 11/3 होगा, और 617 होगा दोस्त, हाई भी होगा 7/3। तो दोस्त अभी आपने देखा हम लोग कोऑर्डिनेट P पर फाइंड कर चुके हैं।
P का मतलब है क्या दोस्त, यही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, जो कि आपके सामने है। एक क्वेश्चन हो गया, अभी एक और पार्ट बचा है दोस्त, हमें ए डैश का कोऑर्डिनेट भी चाहिए। सो नाउ लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश, इसको मैं कह देता हूं अल्फा है, बीटा है एंड गामा है। अब जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, ये जो P पॉइंट आप देख रहे हैं, ये ए डैश का मिड पॉइंट होता है। अगर इस बात ये अगर आपको नहीं पता है मेरे दोस्त, आप प्लेन मिरर ले ले, जितने डिस्टेंस पर आप खड़े होंगे प्लेन मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पर आपका इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पर होता है मेरे दोस्त। इसी कॉन्सेप्ट का आप यहां यूज करने जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। तो पहला काम कहेंगे कि पी बी मिड पॉइंट ऑफ ए डैश, दैट इज, सो P का जो कोऑर्डिनेट होगा दोनों के सम के इक्वल होगा, मतलब कि 11/3 की जो वैल्यू होगा 2 प्लस अल्फा बाई 2 होगा, और 7/3 होगा, ये होगा 1 प्लस बीटा बाई 2, और 7/3 की जो वैल्यू होगा 2 प्लस गामा बाई 2 होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे दोस्त। अब यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे, क्या होगा दोस्त, इसको इधर लाइए, ये होगा 22/3 माइनस 2, बीटा होगा 14/3 माइनस 1, गामा हो जाएगा 14/3 माइनस 2। अब यहां से अल्फा की वैल्यू लिख दे, ये 6 होगा, एलसीएम ले लीजिए 6, 22 में से 6 को माइनस कर दीजिए, ये होगा 16/3, ये 3 होगा तो 3 जाएगा तो बीटा की वैल्यू बन जाएगा 11/3, ये 6 होगा, ये होगा गामा की वैल्यू 8/3 हो जाएगा। सो देयरफॉर ये वाली लाइन इमेज ऑफ, देयरफॉर इमेज ऑफ ए, मतलब ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 16/3, 11/3, 8/3। सो दोस्त आपके सामने ये इमेज फाइंड हो चुका है, ए डैश की वैल्यू निकल चुका है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी हो चुका है, बस अब एक पॉइंट बचा है, हमें ए डैश लाइन का इक्वेशन बताना है। अगर हमको ए डैश लाइन का इक्वेशन चाहिए तो फिर बात वही आ जाती है दोस्त, फार्मूला x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। इस फार्मूले का हमें यूज करना है। x1 y1 z1 ए है, x2 y2 जो z2 आप देख रहे हैं वो ए डैश है, आई मीन ये रहा पॉइंट। अब उस फार्मूले में हमें यूज करना है। सो बस, सो देयर इक्वेशन ऑफ लाइन ए डैश, फार्मूला यूज करें दोस्त, x माइनस x1, यहां से आप चलने हैं, देखिए x1 y1 z1, x2 y2 z2, सो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1,
जेड माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। बस दोस्त इसी को सॉल्व कर देना है, यही इसका आंसर है। आइए x माइनस 2, देखिए 3 2 जे 6, 16 में से 6 जाएगा 10/3 होगा। यहां आ जाइए 3 होगा तो 11 में से 3 जाएगा दोस्त 8/3 होगा। यहां देखिए ये 6 होगा दोस्त, 6 का मतलब हुआ 8 में से 6 जाएगा 2/3 होगा दोस्त। अब आप देख रहे हैं सब में 2/3 कॉमन है, सो 2/3 से डिवाइड दे दिया नीचे, तो ये बनेगा x माइनस 2/5 y माइनस 1/4 और z माइनस 2/1। यह इसका आंसर होगा मेरे दोस्त।